Hello everyone, my dear students, welcome back to my YouTube channel School Maths. Today we are going to study about the number system of class 9 और इस नंबर सिस्टम में एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्चुअली इसके बारे में आप पिछली क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। उसमें एक चैप्टर था एक्सपोनेंट्स एंड पावर बोल के, तो यहाँ भी वही चीज़ पढ़ना है। चैप्टर का नाम यहाँ पे नंबर सिस्टम है और उसी में अंदर में दिया गया है छोटा सा सेगमेंट। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 को मैंने 5 टाइम्स लिखा है, तो इसे आप क्या लिखेंगे 2 पर पावर 5 लिखेंगे। तो ये जो 2 है, ये 2 हमारा यहाँ पे क्या है बेस है, और ये जो 5 है इसे हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसे इंडेक्स भी कहा जाता है। तो बेस हमेशा कैसा होना चाहिए, तो बेस के बारे में हमेशा याद रखिए, जो आप पार्टिकुलरली इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो बेस क्या होगा आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, और जो एक्सपोनेंट्स है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट आपका कैसा होगा, ये आपका रैशनल नंबर होगा। तो देखिए रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक रैशनल दूसरा इरेशनल। तो हमें जो पावर होगा वो हमें रैशनल नंबर ही होगा। जैसे कि मैं एक लिखता हूँ √2 पे पावर 5 लिखा, तो आप क्या देख पा रहे हैं √2 हमारा क्या है, बेस हमारा क्या होना चाहिए रियल नंबर। देखिए √2 रियल नंबर है, क्यों एक्चुअली √2 क्या है इरेशनल नंबर है। तो पावर हमारे यहाँ क्या है 5, जो कि क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट के रूप में काम कर रहा है। तो ये मेरा रैशनल नंबर है, 5 हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं एक तरह से लिखता हूँ, जैसे 5 पे पावर √2 लिखता हूँ, तो बेस आप देखिए 5, बेस आपका 5 क्या है रियल नंबर है, क्योंकि 5 क्या है रैशनल नंबर है, इसलिए वो रियल नंबर कहलाएगा। लेकिन देखिए पावर एक्सपोनेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पावर क्या है √2 है, √2 क्या है रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। तो इन सब के बारे में मुझे स्टडी नहीं करना, हमें इन सब के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो जो भी फार्मूलाज मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं एक फार्मूला बताता हूँ कि x टू द पावर a है और x टू द पावर b है, ये दोनों मल्टीपल है। तो यहाँ पे क्या होगा x टू द पावर a प्लस b होगा। तो आपको ये पकड़ना है कि x है क्या चीज़, x यहाँ पे क्या है रियल नंबर है, और a और b आपका क्या है रैशनल नंबर है। ये चीज़ जानना जरूरी है। फिर उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ x टू द पावर a बाय x टू द पावर b, इसका मतलब क्या हो गया x टू द पावर a माइनस b। यहाँ भी x क्या चीज़ है आपका रियल नंबर है, और a b यहाँ पे क्या है रैशनल नंबर है। तो हमेशा ये याद रखिए बेस आपका रियल नंबर होगा, पावर रैशनल नंबर होगा। फिर और एक फार्मूला है, जैसे कि x टू द पावर माइनस n, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाय x टू द पावर n लिखेंगे, या फिर इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। या फिर x टू द पावर अगर n है आपके पास, तो इसे 1 बाय x टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं। ये सभी बेसिक फार्मूलाज हैं। और अगर मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है a b और इस पे पावर है n, तो आप इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, a पर पावर n और b पर पावर n। और अगर अलग अलग दिया हुआ है a पर पावर n और b पर पावर n, तो इसे भी अपोजिट आप a b पे पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला है, जैसे कि मैं लिखता हूँ n और यहाँ x टू द पावर a, तो आप देख रहे हैं n क्या है यहाँ पे nth रूट ऑफ x a है। तो इसको लोग पढ़ते कैसे हैं, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे x a और इस पर पावर 1 बाय n लिखेंगे, इसे x टू द पावर a बाय n भी आप लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे 5 है, ये हमारे पास 20 है, तो आप किसको पढ़ेंगे कैसा है 5th रूट ऑफ 20। उसी तरह से मान लीजिए 11 है, ये 200 है, 11th रूट ऑफ 200। इस तरह से स्टडी करेंगे। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ x टू द पावर a और इस पे पावर है b, तो इसको क्या लिखेंगे x टू द पावर a b लिखेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए x टू द पावर आपके पास 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और अगर मेरे पास सपोज कीजिए a टू द पावर m है
और a टू द पावर n है। तो यहाँ पे देखिए बेस दोनों का सेम है, सेम होने के कारण से हम लोग क्या लिखेंगे, m इजकल टू n लिखेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना है कि a का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब बेसिक फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से जो मैंने RS अग्रवाल के बुक से लिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 3 पे पावर 3/4 इंटू 3 पे पावर 1/4 है। तो हमारा बेस सेम है 3, तो हमारा पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो हम पावर को ऐड कर दिए, ये 4 एलसीएम हो जाएगा 3 + 1। सो 3 पे पावर क्या हो गया 4/4, एक कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे पावर 1, इट मीन्स 3। नेक्स्ट देखिए 5 पे पावर 1/3 और 5 पे पावर 1/6 है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 पे पावर 1/3 और ये हमारा ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर नेगेटिव बन जाएगा। अभी बेस मेरा सेम हो गया, अब पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस मिलके माइनस का साइन बनेगा। 5 पे पावर क्या हो जाएगा 6, ये 3 × 2 = 6 और ये 1। सो 5 पे पावर क्या हो गया 1/6। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे 6√5 भी लिखते हैं, 6√5। नेक्स्ट देखिए 3 पे पावर 2/3 है और 7 पे पावर 2/3। यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन देखिए पावर दोनों का पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, इसे 3 × 7 लिखेंगे और इसका पावर 2/3 डाल देंगे, ये हो जाएगा 21 पे पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 36 पे पावर हाफ है। तो 36 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 पे पावर 2 लिखेंगे और इसके ऊपर में मेरा क्या है, हाफ है। तो 6 और ये 2 × 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसल, 6 पे पावर 1, इट मीन्स 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 64 पे पावर क्या है मेरा 1/3 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 पर पावर 3 लिखेंगे और ये मेरा 1/3 हो जाएगा। और 4 ये 3 × 1/3, 3 कैंसल, 4 पे पावर 1, इट मीन्स 4। नेक्स्ट देखिए 32 पे पावर क्या दिया है 1/5 दिया है, 32 को आप क्या लिखेंगे 2 पर पावर 5 लिखेंगे और ये मेरा 1/5 है। सो 2 पर पावर 5 × 1/5, 5 कैंसल, 2 पे पावर 1, इट मीन्स 2। नेक्स्ट हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 16 है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं और ये इसके ऊपर पावर क्या है 3/2 है, तो 2 पे पावर 4 × 3/2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 पर पावर क्या हो गया 6। इसे आप क्या लिख सकते हैं 64 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 27 पे पावर क्या है 2/3, तो 27 को हम 3 पे पावर 3 लिखेंगे, ये 2/3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 पे पावर 2, इट मीन्स 9। सिमिलरली देखिए 125 है ना, इस पे पावर दिया -1/3, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं और ऊपर में ऑलरेडी -1/3 मल्टीपल है, सो 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 पे पावर -1, इट मीन्स 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 81 को हम लोग क्या लिखते हैं 3 पे पावर 4 लिखते हैं और 16 को हम लोग 2 पे पावर 4 लिखते हैं। हाँ, इस पे पावर मेरा क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25/9 है, इसको 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, इसे 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, इस पे पावर क्या है -3/2 है। अब आप इसको 5/2 पे पावर -3 एज इट इज रहने दीजिए। अब आप देखिए इसे 3/2 पे पावर 4 लिख सकते हैं और इसके ऊपर में जो पावर है वो -3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है x टू द पावर अगर m है और y टू द पावर m है तो इसे हम x/y पे पावर m लिखते हैं। तो इसी फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अभी आप देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, तो ये जो हमारा 5/3 है इस पे पावर 2, इसके ऊपर में जो हमारा पावर है वो -3/2 है और ये नेक्स्ट वाला 5/2 पे पावर -3 एज इट इज़ रखेंगे।
यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3/2 पे पावर क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे 5/3 इस पे पावर -3, यहाँ 5/2 पे पावर -3। अभी देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर x टू द पावर -n है तो इसे 1/x टू द पावर n, या फिर ऐसे समझिए इसको x/y टू द पावर अगर n है तो इसको हम लोग क्या -n समझिए, तो y/x टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव n हो जाता है। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। यहाँ पे वही चीज़ यूज़ करेंगे। 3/2 है, इसे हम क्या लिखेंगे 2/3 पे पावर पॉजिटिव बना देंगे। फिर इसी तरह 5/3 है, इसको हम लोग 3/5 पे पावर +3, इसको डिवाइड, ये 5/2 है ना, इसे 2/5 बना देता हूँ, इस पे पावर पॉजिटिव पावर। इसे हम सेपरेटली 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, और ये मेरा 3 पर पावर 3, 5 पे पावर 3, ये डिवाइडेड 2 पर पावर 3, 5 पे पावर 3 बन जाएगा। अब आप इसे एज इट यहाँ पे रहने दीजिए, और ये जो हमारा 3 पर पावर 3 है और 5 पे पावर 3, इस डिवाइड को आप मल्टीपल कीजिए। मल्टीपल करने से इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, ये क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3, ये यहाँ हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसे प्रूफ करना है। तो देखिए इस 2 पर पावर x - 1 है ना, इसे 2 पर पावर x और 2 पर पावर -1 लिखेंगे। ये 2 पर पावर x एज इट इज रहने दीजिए, इसे 2 पर पावर x और 2 पर पावर 1 लिखेंगे। ये 2 पर पावर x हो जाएगा। देखिए दोनों में 2 पर पावर x सेम है, कॉमन ले लेंगे, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा -1 और +1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके साथ में 1 मल्टीपल है। अभी नीचे भी 2 पर पावर x और ये 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मल्टीपल है। तो देखिए 2 पर पावर x 2 पर पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 पर पावर -1 इसको 1/2 लिखेंगे आप, ये +1 हो जाएगा। ये 2 - 1 है। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए 2, तो 1 + 2 हो जाएगा और नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। सो फाइनली क्या मिलेगा 3/2 पे पावर 3/2/1, इट मीन्स 3/2। देखिए इसे भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे 2 पावर 30 है ना, इसे 28 × 2 पर पावर 2 लिख दीजिए, और ये 2 पर पावर 28 × 2, और ये मेरा 2 पर पावर 28 है। इसे 2 पर पावर 29 और 2 पर पावर 2 लिखिए। ये 2 पर पावर 29 और ये 2, और ये 2 पर पावर 29 है। ऐसा जो लोएस्ट हमारा डिग्री है उसी को हमने उसी में अरेंज किया है। देखिए 2 पर पावर 28 है, यहाँ बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 2 पर पावर 2 प्लस यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा। नीचे में देखिए 2 पर पावर हमारा 29 कॉमन आएगा, 2 पर पावर 2 + 2 -1। अभी आप देखिए ये 2 पर पावर 28 और 2 पर पावर 29, और देखिए 2 पर पावर 2 मतलब 4 और ये 2 6 और एक 7 आ गया। और नीचे में देखिए 2 पर पावर 2 4 और +2 6 में 1 जाएगा 5 बच जाएगा। अभी देखिए 2 पर पावर हमारा 28, और इसे हम क्या करते हैं ना 2 पर पावर 29 को ऊपर ले जाते हैं, तो 2 पर क्या आ जाएगा -29 हो जाएगा, और ये 7/5 है। 2 पर पावर 28 पावर मेरा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड होगा लेकिन माइनस साइन के कारण माइनस दिख रहा है, ये 7/5 हो गया। 2 पर पावर क्या हो जाएगा -1 × 7/5, 2 पर पावर -1 इट मीन्स 1/2, 7/5, 7/10, ये हमारा आंसर मिल गया। देखिए इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या लिखेंगे x टू द पावर जो l और नीचे x टू द पावर m है, इसे l - m डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस पे पावर क्या है 1/lm। फिर देखिए x टू द पावर m, और ये क्या हो जाएगा m - n, हमें फॉर्मूला पता है 1/mn हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा x टू द पावर n - l, और इस पे पावर मेरा 1/nl हो जाएगा। अब आप देखिए x टू द पावर जो l - m है, ये क्या होगा 1/lm से मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ भी देखिए x टू द पावर m - n, ये मेरा 1/m
एम एन से मल्टीपल हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन माइनस एल, ये मेरा 1/nl से मल्टीपल हो जाएगा। सो फाइनली क्या लिख रहे हैं, एक्स टू द पावर एल माइनस एम बाय एल एम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बेस सबका सेम है तो पावर मेरा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो सबका ऐड कर दे रहे हैं डायरेक्टली। तो ये मेरा m माइनस एन बाय एम एन, फिर प्लस क्या हो जाएगा n माइनस एल बाय एन एल। अभी आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर दीजिए, l बाय एल एम है ना, और m बाय एल एम, और m बाय एम एन, और n बाय एम एन लिखिए। ये n बाय एन एल हो जाएगा और l बाय एन एल हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमें देखिए l l यहाँ कैंसिल होने से क्या हो जाएगा 1/m, यहाँ m कैंसिल से 1/l, यहाँ m 1/n, यहाँ पे n 1/m, यहाँ पे n कैंसिल हो गया 1/l, यहाँ l कैंसिल हो गया 1/n। तो आप देखिएगा 1/m यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 1/m नेगेटिव है, फिर इसी तरह से 1/l यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 1/n पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। सो फाइनली x टू द पावर क्या हो गया 0, इट मीन्स 1। बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे x टू द पावर हम लोग क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू लिखेंगे, इस पर पावर p प्लस क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ये x टू द पावर q माइनस आर हो जाएगा, और इसके ऊपर में q प्लस आर गिवन है। x टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा r माइनस p हो जाएगा, और इस पे पावर r प्लस p गिवन है। तो देखिए यहाँ पे जो p माइनस क्यू है और यहाँ p प्लस क्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, फिर यहाँ पे q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला में आ रहा है, यहाँ पे r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है x x, तो पावर सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये देखिए p यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी x टू द पावर 0, इट मीन्स 1।